Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SKS ज्ञान एंड एजुकेशन पर। मैं आपके लिए एक नया अपडेट लेकर के आया हूं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और कोई न कोई नए अपडेट का आप इंतजार कर रहे होंगे। तो आपके सामने हम ला चुके हैं नया अपडेट। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा जो सूचना है उसमें हम बात करेंगे कि प्रवेश प्रक्रिया क्या होगी, प्रवेश प्रक्रिया के अतिरिक्त कब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें एज ए कैंडिडेट सबमिट करना होगा और कितने स्टूडेंटों की सूची डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर जारी की गई है। तो इन सब बातों पर चलिए फोकस करते हैं, सीधे हम नोटिफिकेशन को ही देख लेते हैं। तो दोस्तों आज जिस नोटिफिकेशन पे हम बात कर रहे हैं वो आपके सामने ओपन हो चुका है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश भोपाल दिनांक 25/8/2025 का ये अपडेट है। दोस्तों यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है आवश्यक सूचना। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है आवश्यक सूचना, तो आप देखें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विज्ञप्ति क्रमांक NHM-HR 2023-16-696 दिनांक 6/10/2023 आयुष्मान आरोग्य मंदिर कार्यक्रम अंतर्गत सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 6 माह का प्रशिक्षण हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हताधारी आवेदकों की दिनांक 29/3/2024 एवं 30/3/2024 को आयोजित की गई थी। दोस्तों उक्त परीक्षा परिणाम घोषित पश्चात जुलाई-दिसंबर 2025 में समस्त चयनित अभ्यर्थी संलग्न सूची में उल्लिखित प्रवेश केंद्र में 28 एवं 29 अगस्त को प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। साथ ही निर्देशों को पालन करने के लिए कहा जा रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर देखें, संबंध में निम्नलिखित दिशा निर्देश का पालन करना होगा। नंबर 1, प्रवेश हेतु नियम पुस्तिका एवं संलग्न पत्र अनुसार सभी दस्तावेजों की मूल प्रति एवं सत्यापित छाया प्रतियां साथ लाना होगा। नंबर 2, प्रवेश के समय 15,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट इग्नू भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय के नाम से बना करके साथ में संलग्न करना होगा। नंबर 3, प्रवेश के समय 700 रुपए का इग्नू का रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा। नंबर 4, प्रवेश पश्चात आवंटित प्रोग्राम स्टडी सेंटर में 1 सितंबर 2025 को प्रातः 9 बजे रिपोर्ट करना होगा। नंबर 5, प्रवेश प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापित होने की स्थिति में संबंधित प्रोग्राम स्टडी सेंटर से उम्मीदवार को ज्वाइनिंग पत्र प्रदान किया जाएगा। दिनांक 30 अगस्त 2025 को शाम 5 बजे के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं 2 पॉइंट और हैं। प्रवेश हेतु संलग्न सूची में आवंटित प्रोग्राम स्टडी सेंटर में कोई परिवर्तन या स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। प्रवेश हेतु चयनित उम्मीदवार अनुपस्थित होने की स्थिति पर चयनित उम्मीदवार की उम्मीदवारी एक पक्षीय स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अनिवार्य दस्तावेज की सूची के अनुसार जो अपलोड की गई हैं की छाया प्रतियों के 3 सेट तैयार कर इग्नू के पंजीकृत फॉर्म के साथ संबंधित प्रोग्राम स्टडी सेंटर पर जमा करना होगा। और कैंडिडेट्स द्वारा संलग्न ID फॉर्म प्रारूप में जानकारी भी प्रोग्राम स्टडी सेंटर पर जमा की जानी होगी। साथ ही यहाँ पर देखें, जैसा कि यहाँ पर पेज हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और जैसे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपके सामने ये पेज ओपन होता है जहाँ पर लिखा है दस्तावेज परीक्षण हेतु दस्तावेजों की सूची क्या क्या लाना होगा। जैसे BSc नर्सिंग किया हुआ है, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग या GNM नर्सिंग या BMS उत्तीर्ण की अंक सूची 1 सितंबर 2024 की स्थिति में लाइव होना चाहिए, वैध होना चाहिए। नंबर 2, 10वीं की उत्तीर्ण अंक सूची, 12वीं की उत्तीर्ण अंक सूची रजिस्ट्रार नर्सिंग काउंसिल नर्सिंग वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए है और मध्य प्रदेश आयुर्वेद यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड का जीवित पंजीयन होना चाहिए। साथ ही नया पासपोर्ट साइज का सत्यापित फोटो और ₹500 के स्टाम्प पेपर पर राशि ₹2 लाख का बंध पत्र देना होगा, जैसा कि उस समय बताया गया था।
और नोटिफिकेशन में था। साथ ही यहाँ पर आप देखें अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए एसडीएम का। साथ ही मध्य प्रदेश का मूल निवासी भी होना चाहिए, मूल निवासी का प्रमाण पत्र होना चाहिए और मेडिकल फिटनेस का प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है। अनुभव प्रमाण पत्र साथ में संलग्न करना होगा और सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ चयन परीक्षा की अंकसूची एवं प्रवेश पत्र मूलतः एवं सत्यापित छायाप्रति दोस्तों जो समय परीक्षा में शामिल हुए थे उसका प्रवेश पत्र और प्रवेश पत्र की सत्यापित छायाप्रति और जो उसका रिजल्ट आया था उसकी अंकसूची साथ में यहाँ पर संलग्न करना होगा। किसी भी प्रमाण पत्र में कमी होने पर उम्मीदवार अपात्र माने जाएंगे और उनका प्रवेश प्रक्रिया निरस्त कर दी जाएगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सेशन जुलाई से दिसंबर की बात हो रही है, तो इसमें इग्नू के लिए एक कॉपी जाएगी और साथ ही एक एनएचएम के लिए एक कॉपी एनएचएम के लिए आएगी। तो यहाँ पर आप देखें जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 1 क्या क्या हमें इग्नू को कॉपी देना होगा। ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट जो 15,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है वो ओरिजिनल कॉपी में देना होगा। रजिस्ट्रेशन फीस 700 रुपया वो देना होगा साथ में और इग्नू एडमिशन फॉर्म 2 कॉपियों में भरना है। यहाँ पर सबमिट करना होगा 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, जीएनएम बीएससी या पोस्ट बेसिक बीएससी या बीएमएस की मार्कशीट और लाइव काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और फील्ड आईडी कार्ड जो आपने आईडी कार्ड फॉर्म के साथ फिल किया है वो आईडी कार्ड साथ में आपको देना होगा। साथ ही एनएचएम को कॉपी कौन कौन सी देना होगा, एडमिशन रिसिप्ट स्टडी सेंटर का, स्कोरिंग सीट और एंट्रेंस एग्जाम डाउनलोड फॉर्म, एडमिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट की कॉपी, यहाँ पर एनएचएम को डिमांड ड्राफ्ट की कॉपी देना होगा। साथ ही ओरिजिनल बॉन्ड फॉर्म 500 रुपए का ये ओरिजिनल कॉपी में एनएचएम को भेजना होगा। इग्नू एडमिशन फॉर्म फोटोकॉपी देना होगा। ओरिजिनल मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और इसके अतिरिक्त ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट और फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो उसका सर्टिफिकेट। इसलिए यहाँ पर 3 प्रतियों में जेरोक्स कॉपियां मांगी गई हैं ताकि एक कॉपी एनएचएम, एक कॉपी इग्नू के लिए और एक कॉपी रिजर्व करने के लिए इस तरीके से 3 प्रतियों में फोटोकॉपी मांगी गई हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि है तो देना है, 10वीं और 12वीं का मार्कशीट साथ में, जीएनएम बीएससी बीएमएस की मार्कशीट, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट फॉर बीएमएस, लाइव काउंसिल का रजिस्ट्रेशन चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट फॉर बीएमएस एंड बीएससी नर्सिंग का चाहिए होगा। दोस्तों ये अपडेट रहा। समय को ध्यान में रखते हुए और सूची अनुसार जो भी कैंडिडेट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जरूर सम्मिलित हों। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है एक निर्धारित समय में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अगर कोई कैंडिडेट वेरिफिकेशन में उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो उनके निरस्त कर दिया जाएगा, उनकी अभ्यर्थता निरस्त कर दी जाएगी और उनके बाद वालों को ले लिया जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी रही होगी, तो और भी लोगों को शेयर करें जिससे कि और भी लोगों को इस इन्फॉर्मेशन का फायदा हो सके। दोस्तों थैंक यू।